हाँ, जब हम जिन मंदिर में प्रवेश करें, निस्सही 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 सर्वप्रथम इन शब्द का उच्चारण अवश्य करें। ये श्रावकों के लिए नहीं, साधु को लिए भी आवश्यक बताया गया है। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिस मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्लेस होता है। उस एनर्जेटिक प्लेस में मात्र मनुष्य ही नहीं रहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। मनुष्य से कई गुना अधिक संख्या में देवताएं भी रहते हैं। वे देवी देवता भगवान की पूजन करते, दर्शन करते, भक्ति करते रहते। तो हम यह सोच रहे हैं कि मंदिर खाली है, कोई है नहीं प्रभु के अलावा, पर अदृश्य रूप में कई दैवी शक्ति वहाँ पर अवश्य उपस्थित रहती हैं। तो हम किसी को हर्ट ना करें, किसी को ठेस ना पहुँचाएं। तो एक मैनर होता है निस्सही निश्चही निश्चही, अर्थात हम मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी रक्षक देवी देवता हैं वे हमें स्थान दे, ताकि हम सुव्यवस्थित तरीके से प्रभु के दर्शन करें। अब मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात जो विधि है दर्शन की, ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक तक पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो ओ अध्यायाणम, नमो लोए सवसाहूणम। इसे आर्या छंद में पढ़े तो बहुत अच्छा लाभ होगा, मंत्रात्मक नहीं, चूँकि हम आर्या छंद में पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ते हैं? चत्तारी दंडक तक पढ़ना चाहिए, प्राय नहीं पढ़ते लोग। चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंत शरणं पवज्जामि, सिद्ध शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये सामान्य मंत्र नहीं है, विशेष मंत्र है। नमोकार मंत्र के पश्चात चत्तारी दंडक। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मुनिराज भी इस मंत्र की जाप करते हैं। और सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। चत्तारी दंडक के पश्चात जो मूल नायक भगवान हैं उनको अर्घ चढ़ा करके नमस्कार करना चाहिए। लेकिन नमस्कार मन, वचन और काय से करना चाहिए। गवासन में बैठ कर के 3 बार उठक बैठक लगाते हुए, एक बार उठें, गवासन में बैठ कर के पंचांग नमस्कार करें, अर्थात दोनों हाथ, दोनों घुटने और हमारा माथा जमीन को स्पर्श करे। और तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यम नमः चितितलामलभूषणाय, तुभ्यम नमः। याद है? पूरा याद है ना श्लोक? इस श्लोक को बोल करके करना। तुभ्यम नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन्भवो दधिशोष। ये सबसे अलग ही प्रकार का समर्पण का मंत्र है। जितने ही नमस्कार इस श्लोक में प्रयोग किए गए हैं, उतने नमस्कार के वर्ड कहीं नहीं प्रयोग किए गए। क्योंकि जब हम भगवान के पास आते हैं तो अपने आप को समर्पित करने, झुकाने के लिए और अपनी मान कषाय को गलाने के लिए। तो जितना हम वाणी से शब्द का प्रयोग करेंगे, शरीर से पंचांग अपने आप को झुकाएंगे और मन प्रभु के चरणों की ओर लेकर के आएंगे, दृष्टि प्रभु के चरणों की ओर, तो ये मन, वचन और काय से नमस्कार होगा। फिर भाव कैसे होना चाहिए? अभी मॉर्निंग में उसी के प्रवचन चल रहे हैं, उसे सुन लेना, कैसे हम भावों की शुद्धि को करें। 3 प्रदक्षिणा पूर्वक प्रभु के दर्शन होना चाहिए। करते हैं 3 प्रदक्षिणा, 3 परिक्रमा।
जहाँ नहीं है वहाँ बात नहीं कर रहे हैं। संभव हो तो अवश्य 3 प्रदक्षिणा पूर्वक दर्शन करें और इसके पश्चात कोई स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अभिषेक है, पूजन है, भक्ति है, एक माला है। जब मंदिर में दर्शन पूर्ण हो जाए, निकलते समय अस्सही 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 इन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये शॉर्ट में विधि है, वैसे सभी लोग जानते हैं। अभी इसमें हमने द्रव्य कैसे चढ़ाना ये नहीं बताया, वो डिटेल हो जाएगा। कभी भी खाली हाथ प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ ही लौट करके आता है, और कंजूसी से द्रव्य लेकर के नहीं जाना चाहिए। जितना भर भर करके चढ़ाओगे उतना भर भर कर लेकर के आओगे। तो कभी मंदिर में कंजूसी नहीं। लोग 4 दाने चावल के, 4 चिटक के, 3 लौंग, 1 बादाम, 1 मुट्ठी चावल में सारे मंदिर के दर्शन हो जाते हैं और सारी पूजा भी हो जाती है ना। ऐसी होना ये चाहिए। मुट्ठी में सामग्री न लेकर के आए, चांदी के बर्तन में द्रव्य सामग्री